10 मिनट तक तो मुझे लगा कि जीबी बैक स्ट्राइकर जी में जीत जाएगी। ऑब्वियसली बख्त भाई, एजाज भाई ये लोग खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। मेरी जो रिक्वेस्ट होगी बाकी प्लेयर्स से, मेरी नज़र में रमज़ान एफसी समझें कि मोस्ट फेवरेट टीम है। GCFC जिससे हम आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी टीम है। शायद कोई टीम इनका कंपटीशन ब्रेक कर सके। तो अगला बंदा रामेश समझे कि वो उसको अमूमन कम वेश हम इवेंट्स में देखते हैं, लेकिन लिटिल मेसी के नाम से जाना जाता है। खामोश बादशाह को जो टीम को पीछे डिफेंस से ही चला रहा होता है, वो है हाजी। बख्त भाई जो है ना बोलते हैं ना इतना कुछ करते हैं, उनका गेम दिख रहा होता है अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाज़ेब हयात। GFA पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद। जैसा कि प्रीवियस पॉडकास्ट में आपने सुना होगा, देखा होगा कि इन सीरीज़ में हम सिर्फ बात करेंगे गिलगित फुटसल एरिना में जो इवेंट चल रहा है रमज़ान चैम्पियनशिप में। तो उसमें कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस इवेंट में कहाँ तक इवेंट पहुंचा है, उस इवेंट में कौन सी टीम्स हैं, प्लेयर्स हैं, इवेंट कैसा चल रहा है, इस हवाले से इन पॉडकास्ट जो सीरीज़ है ये चलने वाला है। तो ऑडियंस का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उनका रिस्पॉन्स मिला है हमारे पॉडकास्ट में, जिस तरह वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर एक नए एपिसोड के साथ आज हमारे साथ हैं अज़मत अली सखी, जो कि पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं 2018 में, और जिस इवेंट में ये खेले हैं उस इवेंट में दुनिया भर के नंबर मुल्क जो फ़ुटबॉल में अपना नाम कमा चुके हैं, ब्राज़ील, तुर्की, इवन नेपाल भी थी उसमें। तो उसमें फ़ाइनल तक ये आए हैं, ये खेले हैं इवन फ़ाइनल मैच भी और प्रीवियस मैचेस भी। तो स्पेसिफिकली आज हमने इनको इनवाइट किया है कि फुटसल के बारे में ये हमें बताएं, और प्रीवियस जो हमारे क्वार्टर फाइनल्स चले हैं गिलगित फुटसल एरिना में, उनका ज़रा ये एनालिस्ट करें कि डाउन में जिस तरह फुटसल खेला जा रहा है, दुनिया भर में खेला जा रहा है, और हमारे गिलगित में जिस तरह खेला जा रहा है उस पर ज़रा ये रोशनी डालें। तो अज़मत भाई, खुशामदीद करते हैं आपको, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो ज़रा सर आप हमें ये बता दें कि आपका इस इवेंट में एक्सपीरियंस कैसा रहा। एज अ फ्रांस की कैप्टन आपकी टीम अनलकीली हार गई क्वार्टर में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इवेंट में थ्रू आउट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई, और GFA का बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस रमज़ान इवेंट के हवाले से, वो ये था कि जितनी भी टूर्नामेंट्स खेली हैं मैंने गिलगित में, मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट बेहतर था बाकियों से। हाँ वो मैनेजमेंट हो, हाँ वो किसी भी लिहाज से हो, बहुत अच्छा था। इवन रेफ वो मोस्टली ये होता है कि टूर्नामेंट्स में रेफरी काफ़ी इश्यूज़ खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुरसुकून से ही मतलब ये इवेंट गुजरा है। तो इस पे आपकी टीम अनलकीली हार गई है क्वार्टर फाइनल, तो रिमेनिंग मैचेस भी आपने देखे। इस हवाले से आज ज़रा आप ऑडियंस को बता दें कि आपके एनालिसिस क्या रहे इस इवेंट में, कि कौन सी टीम किस तरह खेली। जिस तरह अगर हम बात करें रमज़ान एफसी, समझें कि मेरी नज़र में रमज़ान एफसी समझें कि मोस्ट फेवरेट टीम है, और जिस तरह का फुटसल वो खेल रही है इस ग्राउंड में गिलगित में, जिस तरह के कूल प्लेयर्स हैं, जिस तरह फुटसल खेला जा रहा है, तो उस हवाले से आप ज़रा बता दें कि दीगर टीम्स का अप्रोच फुटसल और इस इवेंट में कैसा रहा, आप कैसे देखते हैं इसको। मैंने क्वार्टर फाइनल देखा, अच्छी अच्छी टीमें, जो टॉप 8 टीमें हैं इनमें जो आई हुई हैं, बहुत अच्छी टीम है। कहा जाए तो मतलब इनमें रमज़ान एफसी जो है वो बहुत अच्छी टीम, सारे यंग प्लेयर हैं। मैंने उनसे एक दो से बात भी की, कोई 17-18 साल के नौजवान हैं, अच्छा खासा गेम खेलते हैं, अच्छी खासी उनकी बिल्ड है, स्किल वाइज हो, किसी भी हर लिहाज से वो अच्छे हैं। बस इतना है कि उनको हल्की फुल्की ग्रूमिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है। गिलगित में मोस्ट टीमों को कोचिंग की ज़रूरत है। बाकी हर हिसाब से हर प्लेयर इंडिविजुअली बहुत अच्छा है। बाकी रमज़ान के अलावा मैं बाकी टीमों की बात करूं तो जैसे GB हरिकेन है, उनमें सारे ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं।
फिर आई GCFC जिससे हम आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी टीम है। उनमें भी काफ़ी स्किल्ड लड़के हैं, काफ़ी प्रोफेशनल लड़के हैं। GCFC की अगर बात करें तो जो कम्बिनेशन दीगर टीमों के अलावा मुझे GCFC में नज़र आ रहा है, सेम लड़के पूरे गिलगित में थ्रू आउट समझे कि 2018 से मैं 19 से जब से गिलगित आया हूँ, मैं देख रहा हूँ जी यही लड़के हर इवेंट आपस में ही खेल रहे हैं कि यही टीम जाती है कोई भी इवेंट खेलने में। इनका कम्बिनेशन ब्रेक करना शायद कोई टीम इनका कम्बिनेशन ब्रेक कर सके। ना ये हाइपर होते हैं, ना ये एक दूसरे के मतलब गुस्सा होते हैं, ठीक है। अगर कोई अटैक करके वापस नहीं आ रहा तो कीपर की कॉल पे वो बंदा वापस भी आ रहा है। GCFC की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो समझें कि इनका कम्बिनेशन ब्रेक करना इवन लकी ऑटोज़ जो आज तक अभी तक टॉप स्कोर करके आगे आई हैं, उनको भी मुश्किल होगा। और जिस तरह GB हरिकेन का एक्सपीरियंस स्क्वाड है, उनको भी मुश्किल होगा। GCFC का जो कम्बिनेशन है वो मुझे बेहतर लग रहा है। बहुत मैंने डिफेंस में बहुत सारों को एग्रेसिव देखा है गिलगित में, लेकिन यहाँ के जो लड़के थे बिल्कुल ही मतलब थे टफ थे, बिल्कुल काम थे और एक प्रोफेशनल वे में खेल रहे थे। बहुत ही मतलब बिल्कुल प्लेयर को तो एग्रेसिव होना ही नहीं चाहिए। अगर वो एग्रेशन शो करें मतलब उनकी टांगे काम ही नहीं करें एक तरह से अगर हम कहें तो। दूसरी बात, एग्रेशन बॉल की हद तक ठीक है। प्लेयर्स जो हम ऑडियंस ये सोचती है या पब्लिक ये सोचती है कि फ़ुटबॉल में लड़ाई ज़्यादा होती है या इवन फ़ुटबॉल एक एग्रेसिव गेम है, उसमें जो वालिदैन अपने बच्चों को रोकते हैं, यार फ़ुटबॉल खेलने नहीं जाओ, फुटसल खेलने नहीं जाओ, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। तो एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा और ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि जो लड़ाइयाँ होती हैं या हो जाती हैं वो मोस्टली या ज़्यादातर क्राउड की वजह से होती हैं। बिल्कुल ठीक है, प्लेयर तो एग्रेशन बॉल की हद तक रखता है, उसका मकसद बॉल को गोल तक ले जाना है। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये है कि फ़ुटबॉल में लड़ाई होती है। इस पे ज़रा आप पूरे पाकिस्तान में खेले हैं, पाकिस्तान लेवल तक खेले हैं, तो इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपकी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो चुकी हैं, तो उनका अप्रोच और हमारे प्लेयर्स का अप्रोच बॉल की हद तक है। लेकिन पब्लिक को अपनी ओपिनियन कैसे चेंज करना होगा? पब्लिक जहाँ भी देखा जाए एग्रेसिव होगी, लेकिन हमारे जो स्पेसिफिक आवाम है, जो गिलगित के लोग हैं, हमें ये चीज़ मतलब हमें कंसीडर करना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ है गेम के अंदर है। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लेयर्स को देखा है गेम के जब से मैं गिलगित में खेल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई कोई प्लेयर बाहर निकल के ग्राउंड से बाहर जाके लड़े या कुछ करें। मैंने हर एक को बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल में देखा है, बिल्कुल साथ बैठे हुए होते हैं। मैंने कहीं उनको लड़ते हुए नहीं देखा। बात रही क्राउड की, तो जज्बाती क्राउड से ही होते हैं, क्योंकि हमारे फ़ुटबॉल का एक असूल भी यही है कि जो भी चीज़ हो ग्राउंड के अंदर हो, ग्राउंड से बाहर कुछ नहीं मैटर करता। जो भी होगा रिजॉल्व ग्राउंड के अंदर ही होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी जो क्राउड है उसको मेरे हिसाब से सेंसिबल होना चाहिए इससे। बिल्कुल। तो फिर अगला राउंड है सेमीफाइनल, जिसमें हमारे पास टीम्स हैं लकी ऑटोज़ वर्सेस रमज़ान FC है, देन फिर GB हरिकेन वर्सेस GCFC है। तो इनमें से 4 टीमों में से 2 मैचेस हैं। तो इनमें से कौन सी टीम आपको लग रहा है कि अगली टीम को हरा के फाइनलिस्ट बनेगी? जिसमें अगर हम पहले बात करें तो लकी ऑटोज़ वर्सेस रमज़ान FC है। तो इस मैच को आप किस तरह देख रहे हैं? एक थ्रिलिंग मैच होगा, एग्जॉस्टिव मैच होगा या कूल डाउन मैच होगा? किस तरह देख रहे हैं? कौन सी टीम फेवरेट नज़र आ रही है? कौन सा की प्लेयर किस टीम में होगा जो अपनी टीम को नेक्स्ट राउंड में पहुंचाने में कामयाब होगा? अब जो है ना गेम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बैक स्ट्राइकर्स फाइनल तक जाएगी, क्योंकि लकी ऑटोज़ ने उनको हरा दिया। क्योंकि लकी ऑटोज़ के लड़कों को मैं इतना नहीं जानता था, लेकिन बहुत तगड़े, फिज़िकली फिट, लंबे लड़के हैं, तगड़े लड़के हैं और जान लगाने वाले लड़के हैं। तो विलिंगली मतलब एक विल पावर से जो खेलता है वो ऑब्वियसली जीत जाता है। एक माइंडसेट से जो खेलता है वो जीत जाता है। मैंने देखा लकी ऑटोज़ ने, हालांकि बैक स्ट्राइकर्स में अच्छे खासे लड़के थे, लकी ऑटोज़ जीत गई उनसे और काफ़ी मार्जिन से जीती है। तो अब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया। इसी तरह अब इन लकी ऑटोज़ और आपने किसका कहा, रमज़ान FC। अब इनमें यह है कि रमज़ान FC के जो लड़के हैं वो यंग हैं और थोड़े मेरे ख्याल से कम एग्रेसिव हैं।
बजाय बनिस्बत के लकी लकी ऑटोज़ ऑटोज़ के। तो उसमें रमज़ान एफसी वालों को शायद ये करना पड़े कि जितनी जल्दी हो सके बॉल रिलीज़ करें, जितनी जल्दी हो सके ख़ुद को मतलब बॉल से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि फ़िज़िकली मुझे नहीं लगता वो उस हिसाब से खेल पाएंगे। फिजिकली लकी ऑटोज़ फिट भी हैं और लड़के तेज़ हैं। बिल्कुल। 3 कदम के बाद उनका जो प्लेयर है हसन, मिडफील्डर, पूरी गेम जो लकी ऑटोज़ को अपलिफ्ट करता है हसन, वो तो समझें कि डिफेंडर्स को मौका ही नहीं देता। 1 सेकंड 2 सेकंड में वो उनके पास पहुंच जाता है। तो इसमें जो डिफेंडर्स हैं, मुझे आपने जिस तरह कहा रमज़ान एफसी के, उनको चाहिए कि बिल्कुल बॉल पीछे से चलाएं और जल्दी चलाएं। इनमें फिर लकी ऑटोज़ में अगर एक मैं खामोश खिलाड़ी कहूँ या खामोश बादशाह कहूँ, जो टीम को पीछे डिफेंस से ही चला रहा होता है, वो है हाजी। उसकी गेम जो राइट डिफेंस से खेल रहा है, उसकी गेम मुझे बहुत पसंद है। इतनी तेज़ गेम वो खेलता है, समझें कि अटैकिंग खेल के वापस अपने पोजीशन में आना एक बंदे के लिए मुश्किल होता है। इतना स्प्रिंट लगता है फुटबॉल में, आपको पता है, आगे जाना, अटैक करना है, वापस आके डिफेंस करना है, सब ने करना है, मिल के एज ए टीम करना है। इसमें मुझे वो हाजी लड़का लकी ऑटोज़ में की प्लेयर हसन तो है, नो डाउट, क्योंकि हसन अब तक सबकी नज़रों में आ चुका है। तो रमज़ान एफसी भी चाहेगा कि उसको हम मार्क करें, लेकिन शायद उनको भी अभी ये नहीं पता होगा कि जो मैच डिफेंस से चल रहा होता है, वो हाजी लड़का राइट डिफेंडर उनका कीपर को भी चला के, स्ट्राइकर्स को भी चला के वो पीछे से गेम चला रहा है। बिल्कुल। और इसमें फिर दूसरे पोल से जो टफ मैच है अपना अजमत भाई, वो है जीबी हरिकेन और जीसीएफसी। समझे कि दोनों टीम्स फिजिकली फिट भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, टॉल इनफ और इवन एक्सपीरियंस लड़के हैं। तो इसमें फिर क्लोज कॉल है, कौन जीतेगा वहीं बात के अभी कोई प्रेडिक्शन देना मुश्किल है। तो फिर भी कौन सी टीम आपको लग रही है कि ये फिर अगली टीम को हरा पाएगी? जीबी हरिकेन के जो जितने लड़के हैं सारे एक्सपीरियंस थे। अगर वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी है उसमें, क्योंकि हर लिहाज से ठीक है। उनको मैं इतना कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, मेरे सीनियर थे, जैसे बिल्कुल सबके सीनियर थे, बिल्कुल। तो एजाज़ भाई हो गए, सारे सीनियर्स हैं हमारे। रही जीएफसी की, तो जीएफसी के लड़के अब जैसे आपने कहा 2018 से साथ में खेल रहे हैं, तो ये प्रॉपर टीम है। ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और बना दिया इन्होंने। अब इनकी जो टीम वर्क है, इनकी जो वाइब जो कैसे मैच करते हैं, कैसे ये टीम को खिलाते हैं, ये अब इन पे डिपेंड है। और ये अगर फिर वही बात है, प्रिडिक्शन कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट इवेंट में मेरे ख्याल से जीसीएफसी एक बार जीती है। पहले कहीं टूर्नामेंट हुई थी तो मैंने देखा है इनको जीती है। तो ये एक चैम्पियन टीम है, ऐसा नहीं है कि भाई ये जीत बिल्कुल, नो डाउट चैंपियन टीम। तो प्रिडिक्शन मेरे इसमें मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों एक बहुत अच्छी टीम है। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम जीबी हरिकेन की मैच देखी है क्वार्टर फाइनल की, अगर इस तरह खेलती है तो शायद थोड़े मुश्किल में है, क्योंकि थके बहुत जल्दी हैं। दूसरा ये कि कॉम्बिनेशन इनकी काफ़ी डिले होती है, लैग कर जाती है। बाकी जीसीएफसी में खैर मैंने नहीं देखा, क्योंकि खेली भी हमारे ख़िलाफ़ थी, तो हम भी काफ़ी ढीले खेले हैं उसमें। बिल्कुल। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है इन दो में। नहीं, जीबी हरिकेन में ये है कि एक पॉइंट अगर मैं शेयर करना चाहूँ ऑडियंस के साथ, तो सारे फुटबॉलर्स हैं। बहुत ही कम ये लोग फुटसल खेलते हैं दूसरे रीजन्स में जाके, या जहाँ कहीं भी इवेंट होता है, ये अपने प्रोफेशनल फुटबॉल के साथ ही इंडल्ज्ड हैं। तो इसमें ये है कि ये खेल रहे हैं फुटबॉल की तरह, ठीक है। जीसीएफसी के जिस तरह बात करें, टीम बनी है 2015-16 से बनी है, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। 2019 से तो मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉपर फुटसल खेल रहे हैं। आगे इनके स्प्रिंट्स जो लग रहे हैं, इनकी छोटे टचेस, अबदार समझें कि इनका मुझे की प्ले लग रहा है। मिड में बैठ के बॉल होल्ड करके एक को ड्रिबल करके भी आगे गेम बना रहा है। किसको बना रहा है? रामेश को। अगला बंदा रामेश समझे कि वो उसको
अमूमन कम वेश हम इवेंट्स में देखते हैं, लेकिन लिटिल मेसी के नाम से जाना जाता है। उसने फिनिश ही करना है अगले बंदे को। उसके पास शाह वाजिद दाशमन, ठीक है, टॉप स्कोरर अभी तक। खैर अभी तक तो वजीउद्दीन है आपके क्लब का, लेकिन नेक्स्ट राउंड में दाशमन के पास चांस है, शायद वो टॉप स्कोरर बन जाए। अभी तक उसके 7 या 8 गोल्स हैं, तो अगला फिर स्कोर मिस नहीं कर रहा है दाशमन। तो चैलेंजिंग है जीबी हरिकेन के लिए। एक की प्लेयर की अगर मैं बात करूं, जो समझे कि उसमें भी इस इवेंट में भी खामोश खिलाड़ी है, लेकिन उसको कहा जा रहा है टॉप इंजन बख्तली। जिस तरह हम बात कर रहे थे बैक ऑन द स्टेज भी, कि बख्तली जो टफ टाइम देगा अगली टीम्स को, जिस तरह GCFC का उसके साथ मैच है, जिस तरह वो तो है ऐसे गार्डन के साथ अभी भी एज ए कैप्टन है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन पूरा की प्लेयर पूरे इससे जीबी हरिकेन की टीम का मुझे वो लग रहा है। इस पे अगर आप ज़रा रोशनी डालें कि उसकी गेम किस तरह है, आप किस तरह। मैं तो देख रहा हूँ सिंपल कि वो आगे रन कर रहा है, बॉल को लेके खिला रहा है, फिर अगर उसकी टीम डाउन हो रही है, बॉल अगली टीम के पास है, तो वो वापस पीछे डिफेंस में आ रहा है, जो उसकी अपनी टॉप पोजीशन है, उधर आके फिर दोबारा खिला रहा है। जिस तरह के स्प्रिंट्स वो मार रहा है, जिस तरह की फुटसल वो खेल रहा है, उस के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बख्त भाई को तो मैं काफ़ी पहले से मतलब हम मुखालिफ में खेलते रहे हैं, क्योंकि वो हाईलैंडर्स को लीड कर रहे थे बिल्कुल। तो बख्त भाई के वो हमारे बहुत सीनियर है, वो ठीक है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। अब बख्त भाई का ये है कि इस एज में भी वो एफर्ट देते हैं, जैसे आज बच्चे देते हैं स्लाइडिंग टैकल मारना हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि भाई 30 साल की उम्र या 24 साल की उम्र के बाद लड़के इतनी एफर्ट थे, ठीक है। बख्त भाई को मैंने देखा वो आज भी उतनी ही एफर्ट देते हैं, उतने ही स्प्रिंट्स लगाते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि जीबी हरिकेन अगर सिंक्रोनाइज हो जाएं, ठीक है। ऑब्वियसली बख्त भाई, एजाज़ भाई, ये लोग खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। मेरी जो रिक्वेस्ट होगी बाकी प्लेयर्स से, वो इनके साथ चलेंगे, अगर चलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बख्त भाई जो है ना बोलते हैं ना इतना कुछ करते हैं, उनका गेम दिख रहा होता है अंदर। मेरे एंड से अगर मैं आपसे शेयर करूं, फर्स्ट पोल जो है उसमें मुझे जो लग रहा है लकी आटोज जिस तरह तेज़ गेम खेल रही है, क्योंकि जो फुटसल डाउन में चल रहा है या आप खेल रहे होते हैं, आप खेल चुके हैं, उस तरह का खेलने की कोशिश कर रही है रमज़ान FC, लेकिन जिस तरह की बॉडी टैकल, जिस तरह की तेज़ गेम लकी आटोज खेल रहे हैं, उसको एडवांटेज मिल रहा है अभी तक। बैक स्ट्राइकर्स वाला मैच बिल्कुल फंसा हुआ था। जिस तरह का फुटसल बैक स्ट्राइकर्स खेल रहा था 10 मिनट तक, तो मुझे लगा कि बैक स्ट्राइकर्स ये मैच जीत जाएगी, लेकिन कम बैक अपने स्प्रिंट से, अपने बॉडी वर्क से, अपने स्टेमिना से जो लकी आटोज मैच लेके गई है, उसी तरह मुझे ये लग रहा है ये मैच भी यही स्ट्रेटजी के साथ, तेज़ गेम, तेज़ पासिस, शूट ऑन टारगेट के साथ लकी आटोज मुझे फेवरेट एक उससे लग रही है, एक पोल से। सेकंड पोल में ये है कि ये मैच फिर क्लोज कॉल है, कि उसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि मैच बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स में। इसमें क्योंकि फुटसल में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, मोबिलिटी देखी जाती है, आपके तेज़ स्प्रिंट देखे जाते हैं। फुटबॉल ऐसा गेम है जो सीनियर्स हमारे खेल रहे हैं, उसमें आपको टाइम मिलता है, रेस्ट करें, अगले की गेम भी जज करके डिफेंडर की, इसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा। GCFC इस पे मुझे फेवरेट लग रही है। बाकी दोनों पोल्स में जो भी टीम्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। इसमें अगर एक क्वेश्चन मैं ऐड करूं अजमत भाई, जो फुटसल इंटरनेशनली आप खेल चुके हैं, ब्राज़ील के साथ आपने पिच शेयर किया है, इवन ड्रेसिंग रूम तक गए होंगे आप, इवन कोई दोस्त भी बना होगा, तो ब्राज़ील होम ऑफ फुटबॉल कह लें तो पूरे वर्ल्ड में, शायद मैं गलत ना हूँ, तो उस लेवल का फुटसल आप देख के आए हैं और ये इवेंट आप खेल रहे हैं, तो हमारे जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं गिलगित के, इनको आप क्या नसीहत करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग? क्योंकि मैंने जितने भी प्लेयर्स को देखा है, हर एक की आजकल नी इंजरी हो रही है, मेनिस्कस इनका इंजर्ड हो रहा है, ACL के बहुत शिकायत आ रहे हैं, अब लोअर बैक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फुटसल शायद या ये गलत खेल रहे हैं, या इनकी ट्रेनिंग नहीं है, या फिर ये लोग कोई इनका डाइट सही नहीं है, कुछ तो हम लेक कर रहे हैं। शायद इसी वजह से हम आपके बाद हमारा कोई फुटसल इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं निकला है। तो आप क्या नसीहत करेंगे हमारे प्लेयर्स को जो फुटसल खेल रहे हैं, या मतलब जो इस फुटसल इवेंट्स के साथ टच हैं, उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे?
पहली बात तो ये है कि हम जिस ग्राउंड में खेलते हैं टर्फ पे हम खेलते हैं, तो इसकी जो बनावट है यहाँ पे ऐसा है कि नीचे फर्श है। तो हमारे लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टड्स पहन के आ जाते हैं, जो कि यहाँ के लिए फिजिबल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी नी इंजरीज हो जाती हैं। स्टड्स मेन चीज़ स्टड्स हैं। अगर देखें टर्फ के लिए प्रॉपर जूते बने हुए हैं, ग्रिपर्स बने हुए होते हैं, इंडोर के लिए अलग है, टर्फ के लिए अलग है। इवन अगर हम स्टड्स की बात करें तो टर्फ के लिए स्टड्स भी अलग बने हुए हैं। तो हमारे लड़के करते ये हैं कि स्टड्स पहन के आ जाते हैं, और उनकी जो फर्श पे रन होती है स्टड्स की वजह से, उस वजह से काफ़ी लड़कों की जो नी है वो ख़राब होना शुरू हो गई है। दूसरा ये कि डाइट है हमारे यहाँ पे, ऑब्वियसली हर 2 घंटे बाद चाय ही पीते हैं, तो डाइट तो हमारी है नहीं। नमकीन चाय सबका फेवरेट। हाँ, तो हम लोग फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि हम नमकीन चाय पीते हैं, हालांकि वो बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए। ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास। और तीसरा ये है कि भाग हम जितनी रनिंग करते हैं हम लोग, देखें हम लोग क्योंकि गिलगित में सारे 11 साइड खेलने वाले लड़के हैं ऑलमोस्ट, तो हमारी जो कोशिश होती है, हम लोग रन ऐसा लेते हैं जैसे कि हम लोग एक घास वाले या फिर मिट्टी वाले ग्राउंड में जो, हाँ, उसमें हम लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन वहाँ की रनिंग और यहाँ की रनिंग में बिल्कुल फ़र्क होता है। अगर हम फर्श पे भाग रहे होते हैं तो हमारी ग्रिप, हमारे रुकने का अंदाज़, हमारे एजिलिटी लेने का अंदाज़ बिल्कुल चेंज होता है। इसी तरह हम लोग जब ग्राउंड में ले रहे होते हैं नेचुरल टर्फ में, तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारे लड़के यहाँ पे उसी हिसाब से खेलते हैं फर्श पे, जिसकी वजह से इनकी जो इंजरीज़ हैं वो निकल आती हैं। बिल्कुल। और दूसरा जो हमारे प्लेयर्स हैं, इनको एक ये बात हम शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि दिल हारना नहीं है। मतलब कहते हैं कि यार ट्रेनिंग करते जाएं आप। जेफे जैसे इदारे आपके लिए तैयार है इवेंट्स रखने के लिए, गवर्नमेंट के इदारे तैयार हैं। यह फ़ुटबॉल आजकल प्राइवेटाइज हो चुका है। एक दौर था जहाँ पे हम मुंतज़िर थे गवर्नमेंट के कि कोई इवेंट हो हम जाके खेलें। अभी इवेंट्स तो एक साल में 10 से 12 आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स वहाँ लेक कर रहे हैं। पहले एक शिकायत होती थी अजमत भाई कि इवेंट्स नहीं हैं, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। अभी तो इवेंट्स हैं, विनिंग प्राइज़ भी आपको बेहतरीन मिल रही है, स्पॉन्सर्स आपके पास हैं। जिस तरह इस इवेंट में अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग सर्विसेज इंटरनेशनल सासी की, उन्होंने स्पॉन्सर किया इस इवेंट को। और इसी तरह यू फ्यूजन है जो फ्रीलांसिंग हब है, दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, लाखों में स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो प्लेयर की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे रिवार्ड नहीं मिल रहा जिस तरह का मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना है, ट्रेनिंग्स करते जाएं, आपको इवेंट्स मिलते जाएंगे और अच्छे से अच्छे इवेंट्स मिलते जाएंगे। जिस तरह का इन्वायरमेंट जीएफए ने गिलगित फुटसल एरिना में आपको रमज़ान चैम्पियनशिप के नाम पे दिया है। ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स के लिहाज से हर शोबे में आगे है, लेकिन उस तरह की हमें पुश नहीं मिलती, क्योंकि ना स्पॉन्सर होते हैं ना कुछ और होते हैं। काफ़ी चीज़ों में हम लोग लैग कर जाते हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट बहुत है, सिर्फ हमें कोचिंग की ज़रूरत है। चलें इंशाल्लाह जो भी प्लेयर है जिसने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी टीम इवन इस इवेंट से नॉकआउट भी हो चुकी है, उसके अलावा भी जो अभी खेल रहे हैं, सबका शुक्रिया। जो गिलगित बल्तिस्तान में इस पीसफुल माहौल को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, खेल रहे हैं फुटबॉल, इसको फुटसल को प्रमोट कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी खेलते जाएं। तो अजमत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, ठीक है, एनालिसिस के लिए। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह आप इसी गेम को प्रमोट करते रहेंगे, ऐसे जेफे जैसे इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को, प्लेटफॉर्म्स को आप सपोर्ट करते रहेंगे। तो ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह इंगेज हमारे साथ रहते हैं और इस पीसफुल माहौल को प्रमोट करते हैं। बाकी जो सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस हैं वो इंशाल्लाह जीएफए के पेज से आपको अपडेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट और इस इवेंट के मैचेस के लिए स्टे ट्यून रहेगा। शुक्रिया अजमत भाई, शुक्रिया।